It's all in the eyes. As someone who studies lizards, as it passes through the water surface. दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर कौन से हैं? तो आपका जवाब यही होगा ना कि शेर, चीता या फिर जमीन पर रेंगने वाले जहरीले सांप जैसे किंग कोबरा। और वो इसलिए क्योंकि ये सभी जानवर जानलेवा होते हैं, जिनका हमला जान तो बाद में लेगा, फिलहाल इनका ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सभी शिकारी अब पुराने हो चुके हैं? ठीक उसी तरह जैसे आईफोन का कोई भी नया मॉडल आते ही पुराना मॉडल मार्केट से गायब हो जाता है, ठीक उसी तरह एनिमल किंगडम के मार्केट में भी कुछ ऐसे ही जीव आए हैं जिनका आकार और उस पर उनके शिकार करने का स्टाइल आपको हैरत में डाल देगा, जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे कि ये नन्हा सा प्राणी किसी को मार भी सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक छोटी सी छिपकली जिसकी आंख से खून आंसू बनकर निकलता है, जो किसी की भी जान ले सकता है। और वो मछली जो किसी इंसान का इतना खून निकाल सकती है कि इतने में तो वो इंसान मर भी सकता है। लैम्प्रे फिश। अगर इसका आकार देखकर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम आपको बता दें कि ये एक मछली है जिसका दूसरा नाम वैम्पायर फिश भी है। और वो इसलिए क्योंकि अजीबोगरीब खोपड़ी और उसमें मौजूद दांत वाली ये लैम्प्रे फिश जब किसी अन्य मछली या फिर इंसान पर हमला करती है तो वैम्पायर की तरह उसका सारा का सारा खून ही चूस लेती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इंसान तो फिर भी अपने हाथों की मदद से इनसे छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन अन्य मछलियां जब इनका शिकार होती है तो ये लैम्प्रे फिश कई दिनों तक उनके शरीर से ही चिपकी रहती है, तब तक जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। ये अपने शिकार को खाती नहीं है, बस उसका खून चूसती रहती है। लंबाई में 6 से 30 इंच तक बढ़ने वाली इस मछली की अधिकतम लंबाई 40 इंच तक नापी गई है, जो मुख्यतः अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। हालांकि इस अनोखी मछली की एक अनोखी खासियत ये भी है कि समुद्र के खारे पानी में रहने वाली इस मछली का जब भी प्रसव का समय आता है तो ये मीठे पानी जैसे नदियों में चली जाती है, जहाँ ये अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर वापस समुद्र में भी आ जाती है। 7 से 8 किलो भार वाली लैम्प्रे का रंग मुख्यतः हरा और काला होता है, जबकि पेट सुनहरे रंग का होता है जो पानी में भी चमकता है। लेकिन मुख्य आकर्षण इसका गोल मुंह ही होता है, जो खुलने पर इसके शरीर से 2 गुना चौड़ा हो जाता है। और मुंह में मौजूद करीब 140 नुकीले दांत जो 11 से 12 रो में बटे हुए होते हैं एक जानलेवा हथियार का काम करते हैं। साथ ही साथ किसी दूसरे जीव को डराने का भी काम करते हैं, ताकि ये परजीवी किसी दूसरे शिकारी का भोजन ना बन जाए। हालांकि इंसान तो फिर भी इन घातक मछलियों का शिकार करता है और कई यूरोपियन देशों में इसे बड़े चाव के साथ खाया भी जाता है। आर्चर फिश। दोस्तों, वैसे तो हर जीव का भोजन प्राप्त करने का अपना एक अलग तरीका होता है, लेकिन आर्चर फिश जिस तरह से अपना शिकार मार गिराती है तो वो दुनिया से परे ही लगता है, क्योंकि ये छोटी सी मछली अपने शिकार को तब मारती है जब वो पानी की सतह से ठीक ऊपर लटकते हुए पत्तों पर बैठे होते हैं। ये मछली उन पत्तों पर बैठे मक्खी, मच्छरों और मकड़ियों पर पानी की एक ऐसी जोरदार और धारदार पिचकारी मारती है कि उस जलधार से इसका शिकार पानी में आ गिरता है और फिर ये उसे अपना भोजन बना लेती है। ये निशाना इतना सटीक होता है कि कम से कम 4 फीट तक तो ये मछली अपने निशाने से कभी भी नहीं चूकती, और ये संभव होता है इसकी मुंह की अनोखी बनावट से। आर्चर फिश अपने गिल्स यानी कि गलफड़ों को सिकोड़कर पहले तो अपने मुंह में पानी भरती है, फिर गलफड़ों की मदद से ऐसी फुंकार मारती है जिससे पानी एक धारदार पिचकारी का रूप ले लेता है और तीर की तरह ठीक निशाने पर भी जा लगता है। शिकार पानी में आ गिरता है और फिर इस निशानेबाज मछली के अंदर भी समा जाता है। तो क्या आपने सोचा था कि एक खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली मछली इतनी खतरनाक शिकारी निकलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। हॉर्न्ड लिजर्ड। खून के आंसू निकालने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन खून के सचमुच के आंसू अगर देखने हैं तो इसके लिए आपको नॉर्थ अमेरिका के रेतीले इलाकों में जाना होगा, जहां पाई जाने वाली हॉर्न्ड लिजर्ड वो छिपकली है जिसकी आंखों से खून निकलता है उस समय जब इसे किसी से खतरा होता है। मतलब जब ये असहज महसूस करती है कि कोई उसका शिकार करने वाला है, तब ये खून की पिचकारी मारती है। हालांकि ये सुरक्षा कवच इसका हथियार भी होता है, क्योंकि इस खून में जहर भी होता है जो सीधे इसके दुश्मन की आंखों में जाकर पड़ता है, जिसके कारण इसके दुश्मन को कुछ देर के लिए दिखाई देना ही बंद हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये खून आता कहां से है, और इस तरह से तो इसका सारा का सारा खून ही बह भी सकता है। तो प्रकृति ने इसे अपने बचाव के लिए खास तरह का मैकेनिज्म भी दिया है, जिसमें ये हॉर्न्ड लिजर्ड अपनी खोपड़ी में बहने वाले खून को आंखों के आसपास इकट्ठा कर लेती है, और इकट्ठा हुए उस खून का जब दबाव बढ़ने लगता है तो इसकी आंखों की कोशिकाएं फट जाती हैं और खून पिचकारी बनकर बाहर निकलने लगता है। इस दबाव में इतनी ताकत होती है कि ये लिजर्ड 5 मीटर की दूरी तक खून की पिचकारी को मार सकती है, वो भी ठीक निशाने पर, जिससे कई बार तो इसके दुश्मन की जान तक भी चली जाती है, वरना ये छिपकली खुद अपनी जान तो बचा ही लेती है। रिबन वर्म्स। बारिश के मौसम में अक्सर ही आपने केचुए तो देखे ही होंगे, लेकिन हाल ही में इन वर्म्स की एक नई प्रजाति की खोज भी हुई है जिन्हें शायद ही आज से पहले आपने देखा होगा। रिबन वर्म्स केचुए के परिवार का वही सदस्य है जिसे हम इंसानों ने हाल ही में ढूंढा है। आमतौर पर केचुए मिट्टी के अंदर छुपकर रहते हैं, जिनका मूल स्वभाव अपना बचाव करना होता है, लेकिन रिबन प्रजाति इनसे बिल्कुल ही अलग है, जो बचाव से भी ज्यादा हमलावर रहना पसंद करता है, जिसके लिए अपने जाल वाले हथियार का इस्तेमाल करता है। तो जैसे ही कोई जीव इनके पास आता है तो रिबन वर्म्स मकड़ियों की तरह
एक जाल फेंकते हैं, और वो भी कुछ इस तरह से जिसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये नन्हा सा जीव अपना बचाव नहीं बल्कि खुद अपने दुश्मन पर हमला कर रहा है। और इनके बारे में सबसे अजीब बात ये है कि ये जीव कुछ मिलीमीटर से लेकर 30 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वहीं इनके द्वारा फेंका गया ये जाल असल में इनका मल होता है, जिसमें इतनी ज्यादा चिपक होती है कि कोई भी जीव इसमें चिपक कर फंस जाता है। और ये जहरीला तो इतना है कि फंसने के बाद कुछ ही समय में वो जीव मर भी जाता है। और अगर यही जाल किसी इंसान के शरीर से टच हो जाए तो उसे भी ऐसी जलन देता है जिसका दर्द सह पाना बेहद मुश्किल होता है। वैसे जितना अतरंगी जीव ये देखने में है, उतने ही अजीब इसके कारनामे भी होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ये जीव अपने ही बच्चों को खुद अपने ही शरीर के अंदर पैदा होने से भी पहले ही मार कर खा जाता है। बीटल। दोस्तों, इस जीव को डंग बीटल भी कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इसे गोबर बहुत ज्यादा पसंद होता है, इतना ज्यादा कि ये उसे 3 किलोमीटर की दूरी से भी सूंघ लेता है। इस गोबर से अपना पेट तो भरता ही है, साथ ही साथ ये इसमें अपने अंडे भी देता है, जो बाद में इसके बच्चों का भी पेट भरता है। ये दुनिया का ऐसा जीव है जो अपने शरीर से 250 गुना ज्यादा का भार खींच सकता है, वो भी तब जब ये जीव खुद आधे इंच का होता है। मतलब ये शक्ति अगर इंसानों में होती तो फिर वो 2 से 3 हाथी तो अकेले ही खींच लेता। यही नहीं, ये दुनिया का ऐसा जीव है जो अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया की हर जगह पर पाया जाता है। ठंडे से ठंडे और गर्म इलाकों जैसी जगह पर बीटल की मौजूदगी है, और वहाँ के प्राकृतिक बैलेंस में इसका बहुत बड़ा योगदान भी, जो गोबर को जमीन में दबाकर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करता है। वैसे तो ये जीव अपने काम से काम ही रखता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर एक जानलेवा शिकारी भी बन जाता है, जब इसके शरीर में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्विनोन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं और आपस में मिलकर एक ऐसा जहरीला हथियार बनाते हैं कि उसके कांटेक्ट में आते ही इसके दुश्मन की मौत हो जाए। इस हथियार का इस्तेमाल ये अपने मल के रूप में उस जीव पर करता है जो बीटल को अपना भोजन बनाने की सोचता है। इलेक्ट्रिक ईल। कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। मतलब पानी का राजा अगर कोई है तो वो है मगरमच्छ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ईल 2 मीटर लंबा वो नन्हा सा जीव है जो इस राजा को चारों खाने चित्त कर सकता है। बल्कि सच तो ये है कि मगरमच्छ खुद ही इस मछली से बैर नहीं रखता, और वो क्यों, ये आपको इस मगरमच्छ के अंजाम से पता चल जाएगा जो इस इलेक्ट्रिक ईल का शिकार करने चला था। अब क्योंकि अमेजोन नदी में पाई जाने वाली ये मछली 860 वोल्ट तक का करंट मारती है, और ये बात इस मगरमच्छ को शायद पता नहीं थी, तो इसने इलेक्ट्रिक ईल को दबोच तो लिया, लेकिन जब इसने बिजली के झटके देना शुरू किया तो कुछ ही देर में मगरमच्छ करंट की चपेट में आकर मर गया। क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल जितना ज्यादा गुस्सा होती है, झटके भी उतने ही तेज देती हैं, जिसकी चपेट में आकर मगरमच्छ तो क्या, हाथी भी मर सकता है। यहाँ तक कि इसके नन्हे बच्चे भी 100 वोल्ट तक का करंट जनरेट करते हैं, जो एक इंसान को मारने के लिए भी काफी होता है। अब आप भी यही सोच रहे हैं ना कि मछली करंट कैसे पैदा करती है, तो ये पॉसिबल होता है इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट से। जिस तरह अन्य जीव घबराकर अपने शरीर से मल को बाहर करते हैं, इसी तरह जब इलेक्ट्रिक ईल उत्तेजित होती है तो शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस को चार्ज करने लगता है, और फिर वो करंट का रूप लेकर इसके पूरे शरीर में फैल जाता है। वैसे ये करंट असल में तो इसके शिकार करने का एक हथियार है, जिसे ये मछली रक्षा कवच की तरह तभी इस्तेमाल करती है जब इसकी जान पर बन आती है। कैंटिस प्लोवर। दोस्तों, अगर इंसान के अलावा किसी जीव को एक्टिंग करने का अवार्ड देना हो तो उसके लिए कैंटिस प्लोवर सबसे पहली पसंद होगी, क्योंकि ये चिड़िया एक्टिंग करने में तो इंसानों से भी ज्यादा माहिर होती है। इसके आसपास जैसे ही इसे कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपने पंखों को ऐसे फड़फड़ाती है मानो इसके पंख ही टूट गए हों, जबकि ये तो इसकी निंजा टेक्निक का एक हिस्सा होता है, ताकि ये खुद तो किसी का शिकार ना हो सके, साथ ही साथ ये उस शिकार को भी ले उठती है जो किसी अन्य जीव ने अपना खुद का पेट भरने के लिए किया होता है। अपने पंखों को जबरदस्ती पटकने से जब ये दूसरे जीवों को ये यकीन दिला देती है कि उसके आसपास कोई खतरा है, तो वो शिकारी अपना शिकार छोड़कर अपनी जान बचाना जरूरी समझते हैं, जिसका सीधा सा फायदा इस एक्टिंग की दुकान कैंटिस प्लोवर को मिलता है, और बिना शिकार किए ही इसे अपना शिकार भी मिल जाता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।